बेटा आज हमने ना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़नी है बेटा, जिसे हम ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला बनते हैं वो फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा बेटा। और फिर इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है ना? तो इसको भी हमने फिर डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। आज हम यही टॉपिक करेंगे। और कल बेटा मैं आपका सभी का ऑनलाइन ही टेस्ट ले लूंगा। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना अभी, उन सभी टॉपिक्स में एमसीक्यू का टेस्ट ले लेंगे 10 से 15 नंबर का बेटा। तो उसके लिए आप रेडी रहना, कल कल होगा बेटा टेस्ट। आज हम डी ब्रोगली कंप्लीट कर लेंगे। तो डी ब्रोगली तक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वहां तक के टेस्ट बेटा मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं टॉपिक अपना। टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा। ठीक है। बेटा ध्यान से देखोगे, जैसे हमें यहाँ पे बोल दिया गया, हमारे साइंटिस्ट थे बेटा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने हमें बताया था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है मैटर से बेटा। जिस मैटर से यूनिवर्स बनता है उस मैटर का ड्यूल करेक्टर होता है बेटा। मैटर एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है और मैटर एज ए वेव भी बिहेव करता है बेटा। दोनों तरह का बिहेवियर शो करेगा। अब जैसे मान लो आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो बेटा, आपके हाथ में मोबाइल है या आपके हाथ में बेटा लैपटॉप आपने जो है वो यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, उसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। लेकिन अगर मैटर जो है वो किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता, किसी एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करता, एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा बेटा फिर वो। तो दुनिया में जितना भी मैटर है ना बेटा, सारे का सारा मैटर, उसका ड्यूल नेचर जो है वो शो होता है। वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज ए वेव भी बिहेव करता है। जैसे हम सब भी मैटर है बेटा, तो हम सब का भी ड्यूल नेचर होगा। हम एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं और एज ए वेव भी बिहेव कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास चीजें हैं बेटा वो सब मैटर है। तो वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकती हैं और एज ए वेव भी बिहेव कर सकती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है बेटा हमारे पास मेन, कि जो हमारे पास बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, जैसे आप हो, मैं हूं, मोबाइल है, चेयर है, टेबल है, ये जो है बेटा ये सारी की सारी मैटर का ड्यूल नेचर कैसे शो कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो कैसे कैसे ड्यूल नेचर शो करेंगे वो मुझे बताना है बेटा। ये देखो मैं आपको बताता हूं। कोई भी पार्टिकल ड्यूल नेचर कब शो करेगा बेटा? ड्यूल नेचर शो करने के लिए पार्टिकल को बेटा दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन होती है पार्टिकल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, बहुत ही छोटे साइज का होना चाहिए। हम सब बड़े साइज के हैं ना बेटा, इसलिए हमारा ड्यूल नेचर ऑब्जर्व नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ड्यूल नेचर है नहीं, ड्यूल नेचर तो है हमारा, लेकिन हमारा ऑब्जर्व नहीं हो सकता बेटा, बिकॉज हम माइक्रोस्कोपिक नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी होनी चाहिए, वो है बेटा पार्टिकल जो है वो मोशन में होना चाहिए। पार्टिकल जो है वो मोशन में होना चाहिए बेटा। तो जो इन दो कंडीशंस को फॉलो करेगा उसका ही ड्यूल नेचर आप ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटा। अभी हम अगर हमारी बात करें, तो हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, यानी कि हम मोशन में नहीं है, सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। इसके अलावा हमारा साइज भी काफी बड़ा है बेटा। हम बड़े साइज के पार्टिकल हैं, हम मैक्रोस्कोपिक हैं। ठीक है। होना चाहिए बेटा माइक्रोस्कोपिक। तो क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक नहीं है, तो हम फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो नहीं करते बेटा। यानी कि बड़े पार्टिकल्स के लिए ड्यूल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है बेटा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, कोई एटम हो गया छोटा मोटा, कोई मॉलिक्यूल हो गया बेटा, ये जो छोटे छोटे साइज के पार्टिकल होती हैं इनका ड्यूल नेचर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। तो इनका ड्यूल नेचर ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो इन्होंने फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैं आपको एक डेरिवेशन जो है वो बता देता हूँ बेटा। देखो हमारे पास हमारा मैटर है। अगर मैटर एज ए पार्टिकल बिहेव करेगा,
तो पार्टिकल की फॉर्म में एनर्जी आनी चाहिए बेटा E = mc²। और अगर हमारा मैटर एज ए वेव बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा, तब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आनी चाहिए बेटा E = h²। ये दोनों फॉर्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा कभी ना कभी। तो इसका मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है बेटा, वेव की तरह बिहेव करेगा तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा। अब हम क्या करेंगे, सेम पार्टिकल है हमारा, सेम पार्टिकल एज ए पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव नेचर भी शो कर रहा है बेटा। इसका मतलब जो एनर्जी पार्टिकल नेचर में आ रही है और जो एनर्जी वेव नेचर में आ रही है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए बेटा। पार्टिकल की फॉर्म में एनर्जी आ रही है mc², वेव की फॉर्म में एनर्जी आ रही है बेटा h²। तो हमने दोनों को इक्वल रख लिया बेटा। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो होती है c/λ। पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं। यहाँ पे आ जाएगा mc², सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा बेटा, लैम्डा डिवाइड में है ऊपर, mc मल्टीप्लाई में है बेटा डिवाइड में। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा λ = h/mc। यही फॉर्मूला होता है बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेवलेंथ कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है बेटा, जैसे मैंने बोला कि हमारा मैटर जो है वो एज ए वेव बिहेव कर रहे हैं, तो उसका वेव नेचर प्रूव करने के लिए ही हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। हम ये बात बोलते हैं कि अगर हमारे पार्टिकल का ड्यूल नेचर है तो इसका मतलब उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, और अगर उसके साथ वेव एसोसिएटेड है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ आनी चाहिए बेटा अलग अलग टाइप के मैटर के लिए। तो वही मैं आपके साथ अभी डिस्कशन जो है वो कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे λ = h/mc हमारा फॉर्मूला आ गया। h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स। m यहाँ पे होगा बेटा मास ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल आप कंसीडर कर रहे हो। और ये मास ना आपको केजी में लेना है बेटा, ग्राम में ले लोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है। और c यहाँ पे है वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है पार्टिकल की, जरूरी नहीं है सभी लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करें। हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है बेटा, जो भी वेलोसिटी आ रही होगी हम उस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में यूज कर लेंगे। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर अगर वेलोसिटी ही माननी है तो c की जगह v लिख लो। तो हम यहाँ पे c की जगह v भी यूज कर सकते हैं। बुक्स में जो आप फॉर्मूला देखोगे वो यही लिखा होगा बेटा λ = h/mv। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला है जो हम यूज करते होते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ में। बेसिकली देखो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत थी बेटा। एच की वैल्यू तो हमें पता ही है, बच गया हमारे पास मास और वेलोसिटी। अगर इन दोनों में से एक चीज गिवन है, जैसे मास गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, वेलोसिटी गिवन है तो मास फाइंड आउट हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था डी ब्रोगली का बेटा जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्मूला बताया भी हुआ है देखो। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पी पुट कर दिया बेटा। तो आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट देखो कि इसके अंदर आप आगे बेटा, इन्होंने यहाँ भी डेरिवेशन पहले मतलब बता के ना बाद में की हुई है डेरिवेशन, ये देखो ये डेरिवेशन इन्होंने यहाँ पे की हुई है। ये डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दी है बेटा। बस आप इतना ध्यान रखो कि आपको ये कंडीशन अप्लाई सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही करनी है, और सिर्फ उन्हीं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई करनी है बेटा जो मोशन में होंगे, जो मोशन में नहीं है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा। ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया डी ब्रोगली का, λ = h/mv। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हो बेटा जब वेलोसिटी गिवन होगी। अब मान लो बाय चांस वेलोसिटी गिवन नहीं है, वेलोसिटी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी ना दे के काइनेटिक एनर्जी दे दे तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, वो हम देखते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। तो बेटा मान लो काइनेटिक एनर्जी का सिंबल जो है के दे दिया बेटा।
के का हमारे पास सिंबल होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये टू डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वेयर आ जाएगा बेटा। एम मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2k/m इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। अब ये v का स्क्वायर है बेटा, यहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी √2k में m बेटा। वेलोसिटी की ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू मैं पहले फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। अगर मैं इसे पहले फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/m √2 काइनेटिक एनर्जी बाय m। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा, h रहेगा एज इट इज, ये जो बाहर वाला m है इसे मैं लिख सकता हूँ √m × √m, और यहाँ पे आ गया √2k में √m। एक रूट एम से एक रूट एम कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ का दूसरा फॉर्मूला आ गया बेटा। अगर हमें वेलोसिटी की बजाय काइनेटिक एनर्जी गिवन कर देंगे तो हमें क्या करना है, वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा। अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी की बजाय काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो हम बेटा फॉर्मूला लगा देंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी बेटा। मास आपको पता ही है केजी में लेना है, टू ऑलरेडी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लोगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला था बेटा। एक तीसरा फॉर्मूला और बनता होता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल बेटा। अगर हमें पोटेंशियल गिवन हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसके लिए भी फॉर्मूला है देखो। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और वी यहाँ पे वोल्टेज है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी मैंने ईवी। अब देखो बेटा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, की वैल्यू तो 2 ही होगी बेटा। तो ये देखो, 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी। एम यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है बेटा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वोल्टेज मुझे पता नहीं है, वोल्टेज मैंने एज इट इज लिख दी बेटा। यानी कि वोल्टेज को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज मुझे पता है। तो अगर मैं इन सभी वैल्यूज को पुट करूं, सॉल्व करूं, सॉल्व करके हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है 22.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वेयर रूट ऑफ वॉल्यूम बेटा। ये हमारे पास वेवलेंथ कैलकुलेट करने का तीसरा फॉर्मूला आ जाता है, अगर हमें वोल्टेज गिवन हो तो बेटा। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं हमारे। डी ब्रोगली का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बेटा। तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला काफी सिंपल है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए λ/h √2m k। और तीसरा है हमारे पास वोल्टेज की टर्म में 12.27। 10⁻⁻10 को मैं एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय में स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज बेटा। टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो थम्स अप करो बेटा, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं फिर। तो ये था हमारे पास हमारा टॉपिक बेटा। अब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आ गए हैं बेटा क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस हम वन बाय वन अब ट्राई करते हैं बेटा। ठीक है। तो तीन फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों में से कोई एक ही फॉर्मूला लगेगा बेटा, तो वो मैं आपको वन बाय वन अभी बताता रहूंगा। ठीक है। सबसे पहले देखो,
हमें बोल दिया गया कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मास आपको दे दिया है 0.1 kg, ये केजी में ही लेना है बेटा, ग्राम में मत ले लेना। वेलोसिटी आपको दे दी है बेटा 30। फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h/mv बेटा। वैल्यू पुट कर रहा हूं, h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻−34। मास है 0.1 बेटा, और वेलोसिटी है 30। ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, जीरो से जीरो कैंसल, ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। वेवलेंथ आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻−34 बेटा। अब आप देख रहे हो, यहाँ पे उसने बॉल के लिए वेवलेंथ निकाली है। बॉल तो बड़े साइज की होती है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। अगर बॉल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ हमें ऑब्जर्व नहीं होगी। तो आप देखो यहाँ पे, बॉल के लिए जो वेवलेंथ आई है ना बेटा, वो 10⁻−34 में आई है। नॉर्मली वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है बेटा, वो माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में इतनी आती होती है, इससे ज्यादा नहीं आती होती। क्योंकि नॉर्मल ये वाली वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, लेकिन बॉल के लिए वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था माइक्रोस्कोपिक पे ही अप्लाई होता है बेटा, मैक्रोस्कोपिक पे अप्लाई नहीं होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एग्जाम्पल 40। एग्जाम्पल 40 है बेटा हमारे पास, देखो। व्हाट शुड बी द मास ऑफ सोडियम फोटोन इफ इट्स वेवलेंथ इज गिवन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है बेटा। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। हमें निकालना है मास, तो वो आ जाएगा h/λv। h की वैल्यू जो उन्होंने बताई हुई है ना बेटा, वही यूज करेंगे, कैलकुलेशन में काम आएगी। 6.652 इंटू 10⁻−34। वेवलेंथ की वैल्यू है 5894 एंगस्ट्रॉम बेटा, तो 10⁻−10। और वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा 3 इंटू 10⁸ तो ये सारी चीजें अब हमें सॉल्व करनी है बेटा। सबसे पहले देखो, 6.652 इंटू 10⁻−34। तो बेटा ध्यान से देखोगे, पहले मैं इनको ऐड कर रहा हूं बेटा। ऐड करूंगा तो ये 10⁻−2 आ जाएगा। बचा मेरे पास ये, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा। 5894 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 17682 बेटा, ठीक है। डेसिमल मैंने हटा दिया, डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। मास आ गया 6652 इंटू 10⁻−34। 17682 इंटू 10⁻1 बेटा। यहाँ 10⁻3 है ना, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगी। 1 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा मास की वैल्यू 6652 10⁻−35। नीचे आ गया 17682 बेटा। अब हमें डिवाइड करना है 6652 को 17682 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा 0.37 इंटू 10⁻−35 kg बेटा। ग्राम नहीं आएगा, केजी आएगा, ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है बेटा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया। कोई डाउट है तो बोलो इन दो क्वेश्चंस में, नहीं तो थम्स अप कर दो बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास नेक्स्ट आ गया बेटा, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द फॉलोइंग वोल्टेज। वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है, हमें निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू 750 पुट कर देंगे बेटा।
अब 750 पुट तो कर दिया हमने, लेकिन हमें 750 का स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट आप इसका ट्रेडिशनल मैथ वाले मेथड से निकाल सकते हो बेटा। तो वो आप इसको सॉल्व कर लोगे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। हमारे पास 750 का स्क्वायर रूट जो आएगा, वो आएगा बेटा 27.38 बेटा। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। हमारे पास यहाँ पे बेटा वैल्यू आ रही है 12.27 डिवाइडेड बाई 27.38। तो ये आ जाएगा 0.448। एंगस्ट्रॉम का मतलब है बेटा 10 की पावर -12। यहां पे लेके आऊंगा तो 11, यहां पे लेके आऊंगा तो 12। तो 44.8 इंटू 10 की पावर -12, यानी कि 44.8 पिकोमीटर आ जाएगी बेटा हमारी वेवलेंथ। ये वेवलेंथ तब आएगी जब हम यहाँ पे 750 वोल्टेज यूज करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप 300 वैल्यू पुट करोगे बेटा, तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 300 वाली वैल्यू थोड़ी सी इजी है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। 12.27 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू 100 बेटा। अब 100 जो होगा, 100 का स्क्वेयर रूट तो 10 होता है बेटा। 100 का स्क्वेयर रूट 10 होता है, बच गया है √3। √3 का स्क्वेयर रूट आप सबको पता है 1.73 होता है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसे थोड़ा सा एक बार साइड कर रहा हूँ बेटा। हमारे पास आ जाएगा 12.27 1.73 इंटू 10। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास दूसरे वाली वेवलेंथ भी आ जाएगी बेटा। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेना, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आप आ जाओ बेटा अगले एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ निकालनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दोगे बेटा। अब हमारे पास एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। टू एज इट इज बेटा। इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। काइनेटिक एनर्जी है 9.6 इंटू 10 की पावर -19 बेटा। सबसे पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करना सिखा देता हूँ। बेटा नीचे देखो, 2 को मल्टीप्लाई करना है 9.1 से, फिर 9.6 से। 9.1 से करूंगा तो आ जाएगा 18.2 इंटू 9.6। यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -50 हो जाएगी बेटा। अब देखो नीचे हमें 18.2 को और 9.6 को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 174.72 इंटू 10 की पावर -34। और नीचे अगर आप देखोगे ना बेटा, सॉरी ये नीचे ही आनी थी टर्म, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 174.72 स्क्वेयर रूट में। 10 की पावर -50 है बेटा, रूट से बाहर निकालोगे ना पावर आधी हो जाती है। -50 है तो -25 बचेगा बेटा। अब ये हमारे पास जो आ रहा है 174.72, इसका स्क्वेयर रूट जब हम लेंगे बेटा, तो हमारे पास स्क्वेयर रूट का आंसर आ जाएगा 13.21। 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 13.21 इंटू 10 की पावर -25। ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 6.6, 13.21 इंटू 10 की पावर -9। ये बेटा अप्रोक्सीमेट 2 पे चला गया, तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -9 वेवलेंथ का आंसर बेटा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं, बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी इसमें हार्ड है बेटा। स्क्वायर रूट आपने मैथ में निकालना सीखा हुआ है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, उसी मेथड से निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, कोई और तरीका नहीं है बेटा। क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, कोई डाउट है तो बोलो बेटा, डाउट नहीं है तो थम्स अप करो। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग रह गया है, ये क्वेश्चन आपने करना है बेटा, ये आपका होमवर्क है।
4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है। तो आप प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ, इनका आपको रेशो फाइंड आउट करना है बेटा। अलग अलग कंडीशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है। पीडी का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब सेम वोल्टेज है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को आप ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछ लेना। कल बेटा टेस्ट रहेगा हमारा, ठीक है। आप टेस्ट की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेना, जो टॉपिक्स मैंने आज तक आपको करवा दिए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपका आएगा बेटा। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप करो बेटा, हम क्लास ओवर कर रहे हैं।